रहा है। पितर इनसे संतुष्ट क्यों होते हैं ये आप सुन रहे हैं। सबसे पहले आपने सुना जितने भी तीर्थ हैं वो सब समुद्र में बसते हैं और समुद्र के जितने भी तीर्थ हैं वह सब ब्राह्मण के दक्षिण चरण में जाकर के बसते हैं। ब्राह्मण के चरण जिस घर में आकर के पड़ जाते हैं संपूर्ण तीर्थों का वास उस घर में हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में पुराणों में एक श्राद्ध कल्पतरु नाम का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, उस बड़ी महिमा का वर्णन किया है। वो सब बातें मैं यहाँ से आपको सुनाऊंगा। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता। आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। आप मुझसे रूठे हो तो भी मेरी तरफ ही देखते रहिएगा। वैसे तो कहाँ रूठेंगे आप मुझसे, मैं रूठने के लायक है ही नहीं, हूं ही नहीं। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। बहुत प्यारा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि सारा संसार देवताओं के अधीन है। ये जितनी भी पूरी सृष्टि है ये सब देवताओं के अधीन है। देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इस कारण से ब्राह्मण इस धरती के सबसे बड़े देवता हैं। जो नारायण को, हरि को, हर को, सबको पूजे, लेकिन ब्राह्मण के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको की गई पूजा का किंचित मात्र भी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़े आनंद की बात हो जाएगी। यहाँ 11 बजे रोजाना ब्राह्मणों का भोजन प्रसाद हो जाएगा। जो मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं आप भी को दूध चाय फल लेकर के 11 बजा लीजिएगा। जैसे यहाँ ब्राह्मणों का भोजन हो जावे उससे पहले आप अन्न ना खाना। आप देखना इस श्राद्ध में क्या कमाल होता है, क्या चमत्कार होता है। कैसे भी 11 बजे को छू लीजिए, 11 से 11:15 बजे ब्राह्मणों का यहाँ भोजन शुरू हो जाएगा। भोजन तो हम पहले भी करा देते, लेकिन श्राद्ध काल के भोजन का सही समय 10:50 से लेकर के लगभग 2:15 बजे तक है, क्योंकि इस समय में इसका जठर पूरा खुल जाता है। इससे पहले इनको भी हम कुछ नहीं खिलाएंगे। इन देवताओं को पूरा धधकनी आग में पूरी की पूरी आहुति समर्पित हो। उस समय इनको इतनी भूख लगी हुई होगी और इस समय ये आहुति इनके मुख में डाली जा रही होगी। आनंद की बात यह होगी कि पितर लोक में पुरखे नाच रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे, आनंद हो रहा होगा। तो तब तक कैसे भी आप भूखे रह लीजिए, कथा पूरी सुनिए, आनंद आ जाएगा। तो देवाधीनां जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। वर्णन है, इसका अर्थ है संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है। देवता मंत्र के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है, इसलिए ब्राह्मण को देव कहा गया है। हाँ, इसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है, अग्निहोत्रीय ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है। श्रोत्रिय ब्राह्मण कौन होता है? ऐसे ब्राह्मण एक ग्रास भी खा लें। यहाँ जितना भी ब्राह्मण समुदाय आया है और आश्रम में जितना भी ब्राह्मण है सब श्रोत्रिय है। इसमें बिना श्रोत्रिय एक भी नहीं है। अब आप सुने कि श्रोत्रिय का मतलब, ब्राह्मण तो बहुत है, खेत में हल चला रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, नौकरी कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, पुलिस में है वो भी ब्राह्मण है, व्यापार कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, दुकान चलाते हैं वो भी ब्राह्मण है। लेकिन पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्राह्मण की बहुत बड़ी महिमा है। अब श्रोत्रिय ब्राह्मण कौन है वो सुन लें। मैं एक श्लोक बोल करके आपको बता रहा हूं, मेरे एक एक बात बजनी को होगी। यदि श्राद्ध में श्रोत्रिय ब्राह्मण मिल जावे तो एक बार का श्राद्ध पूर्वजों को 12 वर्ष तक तृप्त करता है। 1 साल तक नहीं, 12 साल तक तृप्त करता है। यदि श्रोत्रिय ब्राह्मण मिल जावे
कौन सा है श्रोत्रिय ब्राह्मण? सुन लें। जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारै ध्वजोच्यते विद्यया याति विप्रत्वं त्रवी श्रोत्रिय लक्षणा। श्लोक समझ में आ गया होगा, अर्थ में आपको बता देता हूं। जितने भी ब्राह्मण आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप तो श्रोत्रिय नहीं बन पाए, लेकिन अपने बच्चों को श्रोत्रिय बना दीजिए। तुलसी वन आश्रम ब्राह्मणों को जन्म तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो ब्राह्मणों को बना रहा है। जन्म तो उनको माता पिता ने दिया है, लेकिन यह आश्रम इन विप्र बच्चों को, बालकों को श्रोत्रिय बनाने में लगा हुआ है। तो श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसमें तीन चीजें हो। क्या क्या हैं तीन चीजें? बताया गया है कि जिसमें ब्राह्मण, ध्वज और वेद तीनों आकर के समाहित हो गए हों। जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। सुन लीजिए, जिसकी माँ भी ब्राह्मणी है और जिसके पिता भी ब्राह्मण हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ गुण तो मुझसे भी मिल जाएंगे, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि संपूर्ण ही नहीं मिल जाए। ये आप सुन रहे हैं तो थोड़ा देखते रहिए कि इनमें से कुछ हमसे मिलता है क्या। तो श्रोत्रिय कौन है? जिसकी माँ भी ब्राह्मणी है और जिसके पिता भी ब्राह्मण हैं। तो श्रोत्रिय में पहला गुण है कि उसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी होने चाहिए, पहला गुण। दूसरा है उसको संस्कार द्विजातीय, यानी उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बिना जनेऊ के कोई ब्राह्मण नहीं है। श्रोत्रिय ब्राह्मण की बात मैं कह रहा हूं। और उसको समय पर उसका ऐसा बताते हैं ग्रंथों में वर्णन है कि 8 से 12 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ हो जाना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा जनेऊ 11 वर्ष से भी पहले हो गया है, प्रभु कृपा से। तो ये 8 से 12 के बीच का जो टाइम है, यह उसको जनेऊ के द्वारा वह ध्वज बनता है। तो सबसे पहला है वो ब्राह्मण हो, यानी उसके माता पिता इसी जाति के हों, तो उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला ही बच्चा ब्राह्मण होता है। दूसरी बात है उसका यज्ञोपवीत, उसका जनेऊ संस्कार हुआ हो, तब वह ध्वज बनता है। और तीसरी बात है कि उसने गुरुकुलों में वेद पढ़ा हो, वेद पढ़ करके अपनी भाषा को पवित्र किया हो, तब जिसके अंदर ये तीनों गुण प्राप्त हो जाते हैं, उसको श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। हम लोगों का समय से जनेऊ हुआ है, हम लोग गायत्री जपते हैं, वेद पढ़ते हैं। आनंद की बात यह है कि हमारी माँ भी ब्राह्मणी है और बाप भी ब्राह्मण है। ये बड़े भाग्य से, ये सब चीज़ें बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती हैं। और मेरे पास तो एक चौथी चीज और भी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि हम 365 दिन हवन यज्ञ करते हैं, इसलिए हम तो अग्निहोत्रीय भी हैं। हाँ, 365 दिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो जन्मना ब्राह्मण गेह संस्कारी ध्वजोच्यते विद्या यात विप्रत्वम। 3 चीजें, ब्राह्मण, ध्वज और विप्र, जिसके अंदर ये तीनों बातें हैं, उसको ही श्रोत्रिय कहते हैं। तो ब्राह्मण, माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी, ध्वज जनेऊ संस्कार हुआ हो, और विप्र जिसने वेद का स्वाध्याय किया है, जिसने वेद पढ़े हैं, उसको कहते हैं विप्र। तो जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। हमारे ग्रंथों में लिखा है श्रोत्रिय ब्राह्मण जिसके घर से श्राद्ध में भोजन कर लेता है, 12 वर्ष तक उसके पुरखे तृप्त रहते हैं। बताओ कैसी रही बात। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक ऐसे ब्राह्मणों का अभाव न हो इस धरती से। ऐसे ब्राह्मणों की वृद्धि होनी चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इनके द्वारा ही यह धरती टिकेगी। एक बार ये करा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्री राधे। बीच बीच में मैं आपके मैसेज भी पढ़ लेता हूं कि आप क्या क्या लिख करके भेज रहे हैं। आइए
और भी मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नानादि के कारण और भी पवित्र हो गए हैं, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। और तो पूज्य होते हैं, लेकिन ब्राह्मण परम पूजनीय होता है। ब्राह्मण के लिए कभी भी आप चिट्ठी लिखें तो उसमें पूज्य नहीं, उसमें परम पूज्य। परम पूज्य शब्द के लिए अधिकार ब्राह्मण के लिए, और वो भी कौन सा ब्राह्मण जिसके नाम के आगे परम पूज्य लगाया जाता। सबको परम पूज्य नहीं लगाया जाता। परम पूज्य शब्द भी कौन से ब्राह्मण के लिए है? जिसने वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और पुराणों के द्वारा और तीर्थ स्नान के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर रखा है। वो तो बड़ा बड़भागी है जो तीर्थ में जिसको वास मिल गया है। वेद मंत्र पुराण और तीर्थ के द्वारा जो ब्राह्मण अपने आप में शुद्ध हुआ है, उसकी वाणी पावन हो गई है, पवित्र हो गई है, वह ब्राह्मण पूज्य नहीं, वह ब्राह्मण अपने आप में परम पूज्य है, परम पूजनीय है। वह इसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, भव सागर से वह तर जाता है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? श्राद्ध का समय है, इन कथाओं को सुनकर के सच मानिए पुरखे आनंद मना रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। और बड़े भाग्य की बात है कि फल्गु माता की धरती श्री गया जी की इस पावन धरा पर ऐसे अनगिनत ब्राह्मणों के मध्य में होने वाला यह अनुष्ठान, जिनका दर्शन हमें रोज हो रहा है। प्रातः रात्रि को सोने से पहले इनका दर्शन कीजिए। टेलीविजन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उनका आप दर्शन कर रहे हैं, बड़े पुण्य की बात है। ये बड़े परम पूजनीय हैं। इनके दर्शन से इस जीव का भव सागर से तारण होता है। और सुनिए, धरती पर ऐसे ब्राह्मण का दर्शन कर लिया जाए तो उसका दर्शन 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। सिर्फ दर्शन 100 अश्वमेध। कोई काटे तो सही मेरी ये बात, मैं श्लोक बोले देता हूं, काटोगे कैसे बात मेरी? ऐसा ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो कौन से ब्राह्मण हैं वो? वर्णन किया है कि पुराण कथको नित्यम धर्माख्यान संतति असैव दर्शना नित्यम अश्वमेधा ध्वजम फलम। इस श्लोक का अर्थ है कि पुराण कथितो नित्यम, जो सदा पुराणों की कथा करते हैं। पहला गुण है जिसके सिर्फ दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा ब्राह्मण पुराण कथको नित्यम, जो नित्य पुराण का वाचन करते हैं, जो रोजाना पुराण की कथा करते हैं। धर्माख्यानस संतति, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के विस्तार में लगे हुए हैं। असैव दर्शना नित्यम, जो पूरी धरती पर धर्म के प्रचार में लगे हैं और रोजाना पुराण की कथा का गायन कर रहे हैं, रोजाना पुराण की कथा कह रहे हैं। असैव दर्शने नित्यम, और उसके दर्शन मात्र से अश्वमेधा ध्वजम फलम, उस ब्राह्मण के दर्शन मात्र से शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। मुझे लग रहा है तो हम तो इसमें भी खरे ही उतरेंगे। 29वां महीना चालू हो गया, 28 पूरे हो गए हैं, एक भी दिन तो ऐसा निकला नहीं है कि पुराण की कथा कहने का सौभाग्य न मिला हो। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं। पूरी कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण के जितने चिन्ह हैं, अब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो वो पूरा करना है, बनिया के घर में जन्म लेता तो बनिया के चिन्ह पूरा करता, क्षत्रिय के घर में जन्म लेता तो उनके जो नियम सूत्र हैं उन्हें पूरा करता, कनिष्ठ के घर में जन्म लेता तो उनका जो भी कुछ नियम धर्म कर्म है वो पूरा करता। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो सिर्फ बातों से ब्राह्मण नहीं, हमें अपने कर्म के द्वारा भी ब्राह्मण बनना चाहिए।
कभी मेरे मन में, मैंने बहुत वर्षों पहले अपने विद्याध्ययन काल में ये बात पढ़ी होगी, जो ब्राह्मण संपूर्ण पुराणों की कथा कहता है, 18 पुराणों की कथा कहता है, तो ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और आज से बहुत पुरानी सी बात है, जब ये मैंने पहली बार इस श्लोक पढ़ा था, तो मैं जगन्नाथ घाट मंदिर में रहता था। मैंने भगवान को प्रार्थना की थी, मैंने कहा था, प्रभु ब्राह्मण घर में तो जन्म हुआ है, तो क्या कभी संपूर्ण पुराण कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा कभी? बस उस समय यह प्रार्थना की गई थी। और आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, 100 ग्रंथों से ज्यादा 28 महीने में व्यासपीठ से कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुराण कथकुन नित्यम धर्माख्यानस संतते असैव दर्शनानित्रम अश्वमेधादियम फलम। वर्णन किया गया है, जो नित्य पुराण का प्रवचन करते हैं, पुराण गाथा गाते हैं और धर्म का विस्तार करते हैं, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। धरती पर यदि ऐसे ब्राह्मणों की वृद्धि हो, कलकाल अपना स्थान छोड़ करके भाग जाएगा, पापाचार नहीं होगा, अन्याय और अपराध नहीं होगा। धरती का देव है, ये धरती का देवता है। जब जब धरती माता के ऊपर कष्ट आया, तब तब वह पहले भगवान के पास नहीं गई, वो ब्राह्मणों के पास पहुंची। गैया का भेष बनाकर वो ब्राह्मण के पास पहुंची है। और धरती पर इन ब्राह्मणों का जन्म ही गौ माता की रक्षा के लिए और सृष्टि को संभालने के लिए हुआ है। ये आए ही इसलिए धरती पर, यह कोई अपने निजी कार्य के लिए नहीं, जगत कल्याण के ही लिए इस धरा पर, इस धरती पर उनका आगमन हुआ है। मेरी लैंग्वेज, भाषा आप समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं तो फिर और कुछ कोशिश करूं समझाने के लिए। वक्ता कितनी भी बढ़िया कथा कहता हो, यदि उसकी भाषा श्रोता की समझ में नहीं आती, तो वो नहीं है 2 पैसे का भी। बात समझ में आनी चाहिए। इतना समय निकाल करके आप आए हैं, अपने घर परिवार सब छोड़ करके आए हैं, पूर्वजों के निमित्त आप कथा सुन रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो पितरों की फोटो से ऐसे हवा कर रहे हैं, वो अपराध न करें, ठीक है? पूर्वजों की फोटो अपने सामने रख करके उनको कथा सुनाइए। ये बीजना नहीं है जिससे आप हवा करेंगे। हाँ, उनको सामने रखिए और उन्हें कथा सुनाइए। जितने भी बाहर से भक्तों की यहाँ पर पोथी बैठी हैं, बाहर से जितने भी भक्तों की यहाँ पर पोथी बैठी हुई हैं, और चाहे आपका यहाँ तर्पण हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, तो मैं 1 नंबर आपको आज नहीं तो मैं कल दे दूंगा। वो फोटो हमारे उस नंबर पर भेज देना, मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लूंगा और सबको वहाँ रख करके और एक संकल्प करके, और 25 तारीख को फल्गु में उनको प्रवाहित करने के बाद ही मैं गया जी छोड़ करके आगे बढ़ूंगा। ये काम करके जाऊंगा। जो आप लेकर के आए हैं वो तो यहाँ मुझे दे के जाएंगे ही, लेकिन जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो उनके लिए मैं 1 नंबर दे दूंगा आपको। तो उस नंबर पर अपना नंबर लिख के दे देंगे। तू रहने दे, और कोई दे दे आश्रम का नंबर। मैं 1 नंबर आपको दे दूंगा, वो तस्वीर है, वो फोटो, उस पर आप भेज दें। आइए अभी आप कथा सुन लें। जो गया जी के आसपास के लोग हैं, बाबा जी आप बैठ जाइए, आप बैठे वहाँ सोफे बैठ जाए। जितने भी गया जी के आसपास के लोग हैं, बिहार प्रदेश के नज़दीक के जो लोग हैं, यूपी भी यहाँ से मिलता ही है, झारखंड मिलता है, जो लोग गया जी में पहुँच करके कथा सुन सकते हैं, तो पांडाल में परिसर में बैठ करके आप कथा सुनिए। आप आश्रम की व्यवस्था में नहीं आए हैं तो कमरों, अभी भी काफ़ी कमरे हैं यहाँ पर, आप संपर्क कर लें। और जो अपनी व्यवस्था में भी रुके हैं, यहाँ खुला भंडारा है भगवान की कृपा से। हर आदमी को किसी न किसी चीज़ का शौक होता है, खाने का तो है नहीं, लेकिन खिलाने का जरूर है। मैंने तो 2.5 वर्ष से कुछ अन्न ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन आप भोजन करते हैं तो लगता है कि पेट हमारा ही भर रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। आप भोजन प्रसाद आप यहीं लेंगे और
कहीं भी आप रुके हैं, कहीं भी किसी के भी आप कार्यक्रम में आयोजन में आए हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप गया जी में आए हैं, पूर्वजों की पितरों की धरती पर आप आए हैं, प्रसाद आप यहीं पाइएगा, कहीं कोई कमी नहीं है। कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं। कहीं आपको इस बात की झिझक लगे हम भोजन के लिए बैठेंगे, किसी ने पूछ लिया कहाँ से आए हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। चकाचक भगवान का प्रसाद भंडारा, चाहे आप स्थानीय लोग हैं चाहे आप बाहर से चल के आए हैं, रसोई आपकी है, प्रसाद आपका है। पूर्वजों के निमित्त होने वाला समर्पित आयोजन, और ये बांस बल्ली से सफल नहीं है, आने वाले सबको भोजन प्रसाद मिले, इसकी सफलता उसी में ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। पुराण कथको नित्यम धर्माख्यान संतति। जितने भी वक्ता लोग, कथावाचक लोग मुझे सुन पा रहे हों, एक बार आप जरूर कोशिश करें, कोशिश करोगे तो यह हो जाएगा। जिस दिन आप संपूर्ण पुराणों की कथा कह दोगे तो यह ग्रंथ बोल देगा कि आपके दर्शन मात्र से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे याज्ञिक कर्म से जुड़े हुए हैं तो ये आप जरूर कीजिएगा। आप सबसे संपूर्ण पुराणों की कथा कही जाए, क्योंकि पुराणों की जो नित्य कथा और धर्म का विस्तार प्रचार में जो लगा हुआ है, असैव दर्शनानित्यम, उसके दर्शन मात्र से नित्य अश्वमेधादियम फलम, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आज इस पितृ पक्ष में जो हम निवेदन कर रहे हैं वो बात बड़ी अद्भुत है और बहुत मजबूत है। इन कथाओं को सुनकर धरती पर ब्राह्मणों की वृद्धि होगी। ब्राह्मण का होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी माता पिता का होना जरूरी है। धरती पर ब्राह्मण का होना उतना ही जरूरी है जितना कि धरती पर अग्नि, धरती, हवा, आकाश का होना जितना जरूरी है, धरती पर ब्राह्मण का होना उतना ही जरूरी है। अग्नि के बिना काम नहीं चलता, जल के बिना काम नहीं चलता, धरती के बिना काम नहीं चलता, वायु श्वासों के बिना काम नहीं चलता। तो आप यह समझ लीजिएगा, ये कितना है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस धरती पर ब्राह्मण के बिना भी काम नहीं चलता। मेरे पास आश्रम से फोन नंबर आ गया है और यह नंबर आप लिख लें। भले ही आप फोटो तस्वीर लेकर के नहीं आए, अपने अपने घर अपने बच्चों को आप फोन कर दें, प्रिंट आउट यहाँ हम सब निकलवा लेंगे, सब कर लेंगे भगवान की कृपा से। तो इस नंबर पर चाहे आप तर्पण के जजमान हैं, गीता जी के जजमान हैं, और चाहे आप 3125 रुपये का सहयोग करके 16 दिन के भंडारे में आपने सहयोग किया, चाहे आपने 6000 रुपया देकर संपूर्ण भंडारे में आप 16 दिन के लिए जुड़े हैं, वो अपने पूर्वजों के कोई भी एक तस्वीर आप भेज दीजिएगा। और मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा, कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में किसी बीमारी से अपमृत्यु समय से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी यानी 24 तारीख को हम कुछ विशेष करने वाले हैं। 24 तारीख को एक विशेष रूप से हम उनके लिए गया जी की धरती पर फल्गु माता के नीर से जल से उनके लिए महारुद्राभिषेक करने वाले हैं। तो यह मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ और इस नंबर पर आप उनकी तस्वीरें भेज देना। नंबर आप भी लिख लेना 7055413399 यानी 70 55 41 33 99 7055413399। इस नंबर पर आप तस्वीरें फोटो उनकी भेज दें, वो हम सब कर लेंगे जो हमें करना है। पानी आ गया है और श्राद्ध पक्ष सफल तभी होता है जब उसमें जल गिरे, पानी गिरे, ऐसा भी तो वर्णन है श्राद्ध में पानी का गिरना। इससे पूर्वजों को, पुरखों को बहुत तृप्ति मिलती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। मैं आइए प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान मेरी तरफ हो और ये आप सुन लें। एक बार पितामह भीष्म ने महात्मा पुलस्त को कुछ पूछा। क्या पूछा? आपका ध्यान नहीं है मेरी तरफ, हम देखने के लायक नहीं है क्या? तो इधर देखिए बिल्कुल। एक बार महात्मा भीष्म ने महात्मा पुलस्त को पूछा, कहा गुरुवर ये बताइए कि मनुष्य को देवत्व, मनुष्य को सुख
राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्यता, आयु, विद्या, लक्ष्मी, परिवार, खानदान और सदैव मंगल की प्राप्ति कैसे हो, जिसका कभी अशुभ ना हो। ये सब कैसे मिल सकता है? ये पितामह भीष्म महात्मा पुलस्त को पूछे। इधर देखिए क्या पूछा है गुरुवर। मनुष्य को देवत्व, सुख, राज्य, धन संपदा, यश, मान, बढ़ाई, विजय, भोग, आरोग्यता, आयु, विद्या, लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्तियां, बंधु वर्ग, सभी प्रकार के मंगल की प्राप्ति उन्हें कैसे हो सकती है, ये आप हमें बताने की कृपा करें। इतनी सी बातें एक ही श्वास में पूछ ली। तो क्या सुंदर जवाब दिया है। पुलस्त जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। इस समय यह मोबाइल मेरी व्यासपीठ पर है, आप मैसेज लिख दीजिए, कथा के बाद में सब मैं चेक करा लूँगा और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ पूजा छूटेगा नहीं। वैसे तो ज़्यादा लेने की आपसे आदत है ही नहीं। यहाँ के बहुत खर्चे होते हैं, आयोजन के बहुत खर्चे होते हैं, क्या गिनाऊँ वो खर्चे में आपको। फिर भी आयोजन से, अनुष्ठान से जो भी कुछ बच जाता है, बची हुई सहयोग राशि पूरी की पूरी गौ हॉस्पिटल के लिए समर्पित होती है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी जितना भी हमने अनुष्ठान किया, चाहे वो जैन का हो, नासिक कहीं का भी हो, इसलिए तो गौ हॉस्पिटल के लिए हम आपसे मांगते ही कहाँ हैं। इससे जो भी कुछ बचता है अनुष्ठान की सहयोग राशि, वो सब गौ माता के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है वृंदावन की धरती पर। कभी आप कार्तिक में आइए गोपाल अष्टमी पर, उस समय ये सब दर्शन करने का आपको प्राप्त होगा। इसलिए दिल खोल करके आप सहयोग। एक भी दिन 16 दिन का ऐसा ना निकले जिस दिन आप कुछ न कुछ सहयोग राशि जमा ना कर पाए। पेटीएम नंबर आपके पास है, मुझे लिख के दीजिए, वो नंबर मैं आपको दिए देता हूँ। रोजाना उसमें जमा करते रहिए और हम सब यहीं लुटा करके चले जाएंगे आनंद के साथ में। इतना बड़ा अद्भुत अनुष्ठान आयोजन हो जाएगा, यहाँ से कोई भूखा ना जाए। कितना बड़ा श्राद्ध है। यहाँ से सब जो भी आए सबको भोजन प्रसाद मिले। जैसा कि यहाँ गया जी के लोगों को बुरा ना लगे, जैसा कि मैंने सुना है बोध गया से लेकर के गया जी तक एक भी कोई ऐसा भंडारा नहीं है जहाँ भूखे लोग आ जाएं और बिना होटल के उन्हें भोजन मिल जाए। ऐसी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। मेरे पुलिस वालों ने मुझे ये बात बताई है, जो हमारी पिछले साल, उससे पिछले साल जो हमारी ड्यूटी में रह करके गए हैं, उन्हें पता लगा महाराज जी आए तो मिलने को तो आए ही, तो वो यहाँ भोजन पाके गए हैं, कल रात्रि को प्रसाद लेके गए हैं। तो वो मुझे बोलते हैं, कहते हैं महाराज जी गया जी का पूरे क्षेत्र का यही एक पहला ऐसा आयोजन होता है जहाँ हर व्यक्ति के लिए खुला भोजन है। काल चक्र मैदान के आयोजन के अलावा पूरे गया तक कोई भी ऐसा भंडारा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। और मैं कहूँगा आप जितने सब भोजन के लिए आए, इस रसोई में कभी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ गैया मैया बिल्कुल सिद्ध होकर के बैठी है। ये पूर्वज प्रसन्न है, इसलिए तो इतना पानी गिर रहा है। पता लग रहा है कि हम श्राद्धों में बैठे हैं, पितर पक्ष में हम बैठे हैं। देखो ये पानी गिर रहा है, आनंद हो रहा है। इसलिए आप सब लोग इसमें जरूर सहयोगी बनिए। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है, तो चाहे कोई भी आकर के भोजन करे, उसके लिए 6000 रुपये का सहयोग आपसे पूरे 16 दिन के भंडारे का ले रहे हैं। एक ब्राह्मण रोज दक्षिणा के 100 रुपया तो दक्षिणा है ब्राह्मणों की। जितने वो भोजन में संतुष्ट हो रहे थे, नीली नीली 100 की नोट देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। मैं उनका चेहरा देख रहा था, बड़े खुश हो रहे थे। 3125 में ही है ये सब। तो इसके साथ में आप जुड़कर, अभी तो इनको वस्त्र दिए जाएंगे, लास्ट में 5-5 कपड़े दिए जाएंगे। कितने आनंद की बात हो जाएगी। तो इसमें आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा। अगली पोथी ऐसे ही आनंद के साथ 18 तारीख से फिर है।
और मैं निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा चूका आप खा जाएंगे। 2022 के श्राद्ध पितृ पक्ष में यदि भागवत जी से आप रह गए, पैसा अपने हिसाब से आप जमा कर दीजिएगा, 2 बार में कर दीजिए। आप अपनी पोथी लिखा करके नाम गोत्र हमारे पास भेज दीजिए, जैसे लिस्ट अभी से शुरू हो जाए। जैसे हमने आज पोथी पूरी कर दी है, आज जो भी नाम आज आ जाएंगे उनका तो नाम हो ही जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी ब्राह्मण उसमें एक्स्ट्रा हैं, फालतू हैं। लेकिन आज के बाद में तो संभव है नहीं। इसके बाद जो भी नाम आएंगे 18 से 24 तारीख तक पोथी, 25 की पूर्णावती, तो सेकंड पोथी में नाम आएगा। तो उसके लिए भी आपको नाम अभी से ही देने पड़ेंगे। अभी से नाम आप दे दें। बीच में जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो आप जरूर आइएगा। तिल का सहयोग कर दें। तिल के सहयोग में 1125 रुपये का सहयोग। तो यह रोज हवन यज्ञ होता रहेगा। मैंने रामेश्वरम से अनाउंस किया था, बहुतों ने कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया है वो न करें, क्योंकि इतना ही तिल हम उसमें समर्पित कर पाएंगे। जिन्होंने कर दिया है वो न करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करें। यदि कुछ तिल बच भी जाएगा तो पूरा कार्तिक के महीने यज्ञ चलेगा, बच जाएगा, उसमें महाराज समर्पित कर देंगे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और एक अनाउंस के लिए मैं आज सोच करके आया हूं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं पहली बार बोल रहा हूं। यहाँ पूरा का पूरा भंडारा देसी घी का भंडारा है। भले आपने जो भी सहयोग इसमें किया है, हमें इस अनुष्ठान में आपसे 1.25 किलो देसी घी चाहिए, सबसे चाहिए। चाहे आप यहाँ आए हैं, चाहे आप बाहर से सुन रहे हैं, यह कार्यक्रम हल्ला बोल होना है। और भंडारे पर मेरी बड़ी श्रद्धा है। तो 1.25 किलो देसी घी के लिए बढ़िया 1 नंबर ब्रांडेड 1 नंबर 1.25 kg देसी घी के लिए हम आपसे सिर्फ 1100 रुपये का ही सहयोग लेंगे, और उससे यह पूरा हो जाएगा। 11,000 नहीं, सिर्फ 1100 रुपये से करके बता देंगे पूरा 16 दिन में, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। तो जिनके पास पेटीएम नंबर है अभी उसको भेज दीजिए, क्योंकि अभी गाड़ी आने वाली है ना, रात्रि को 9 बजे देसी घी की गाड़ी यहाँ पहुँचेगी। कुछ तो कल आ गया है, कुछ आने वाला है, उसमें आपका सहयोग हो जाए। पेटीएम नंबर दो भाई। हाँ, ये पेटीएम नंबर लिख लें, आप भी लिख लें, 70 17 34 0848। और आपको शायद ध्यान हो, मैंने शिव महापुराण में बोला है कि देसी घी 12 दानों में से उसका नाम है। घी है, चीनी है, चांदी है, सोना है, वस्त्र है, और वो है क्या है, पेठा है, तिल है, गुड़ है। ये 12 दानों में से इसका नाम आता है। तो यह घी भी 12 दानों में से एक है। लिख लो, अपने बच्चों को बोल देना कि बेटा इस पेटीएम में जमा कर देना, रुपया वोपिया रहेगा आपके पास। लेकिन इस व्यासपीठ से कौशिक महाराज के मुंह से बाण की तरह निकली हुई आवाज, जो कलकाल की छाती को चीरने वाली, ये मौका, ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा। 7017340848। यदि कम पड़ेगा तो मैं फिर कल बोलूँगा, पूरा हो जाएगा तो नहीं बोलूँगा। इसलिए 1.25 सेर देसी घी इस विशाल भंडारे के लिए आप जरूर समर्पित कीजिएगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। और आपके पास में जो उसका नंबर आवे, कुछ रसीद वसीद आवे, उसको हमारे नंबरों पर उसको जरूर भेज दीजिएगा। कुछ बज नहीं रहा है, क्या बात है? तुम तो भैया गुल भी हाल जाते हो बिल्कुल। तो पुणे में आपको कथा से जोड़ रहा हूं। इस पृथ्वी पर महात्मा पुलस्त कहते हैं, ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देव नित्य पवित्र माने गए हैं। संपूर्ण युगों में उनको पवित्र माना गया है। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है, ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। ये सुन लीजिए, देवों का भी देव है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, प्रातः जागता हूँ तो सबसे पहले मुझे गुरुकुल के ब्राह्मणों का ही दर्शन होता है। बड़ी श्रद्धा है इनके प्रति। मैं इनके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इनका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए बड़े उत्साह के साथ जीवन जी रहा हूँ। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है, संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। भले ये बात किसी के गले ना उतरे, हो सकता है इस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। जो जाति को
मानते हैं वो लोग, लेकिन ये बात मैं जाति से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं देवत्व से कह रहा हूँ। मैं तो सभी वर्णों का, सभी जातियों का आदर करता हूँ। ब्राह्मण व्यापक शब्द है जिसके द्वारा धरती के जीव मात्र का कल्याण होता है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है। ब्राह्मण साक्षात धर्म की मूर्ति है। ब्राह्मण सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराने वाला है। इसके द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है, देखो कितनी सुंदर बात कही है, बजाओ। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है, नित्य अग्निहोत्र करता है, पुराण बकता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, गौ माता की रक्षा करता है और नित्य सूर्य दर्शन करने वाला ब्राह्मण साक्षात विष्णु महेश गुरु परम पूज्य साक्षात तीर्थ स्वरूप मनुष्य माना गया है। वह है ब्राह्मण। एक बार ये बात फिर रिपीट करूंगा। ऐसा ब्राह्मण जो नित्य गायत्री का जप करता है, नित्य अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र तो आप सब कर सकते हैं, चारों वर्णों के लिए अधिकार है। रोजाना का यज्ञ करना, हवन करना चारों वर्णों के लिए अधिकार है, करना ही चाहिए। ऐसा ब्राह्मण जो नित्य गायत्री जपता है, नित्य अग्निहोत्र करता है, पुराण बकता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, गौ माता की रक्षा करता है, नित्य सूर्य भगवान का दर्शन करता है, ऐसा ब्राह्मण साक्षात विष्णु महेश परम पूज्य साक्षात तीर्थ स्वरूप ही वह मनुष्य है अपने आप में, जो देवत्व को प्राप्त हुआ है। ऐसा ब्राह्मण बड़ा दुर्लभ है। जो धरती पर ऐसा ब्राह्मण, ऐसा विप्र मिले जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जाता, उसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण का दर्शन बिल्कुल अपने आप में कल्याणकारी है। नित्य ये जितने भी ब्राह्मण देव मुझे सुन पा रहे हों, मैं तो कहूँगा यदि इनमें से किसी चीज की कमी है तो उसकी वह पूर्ति करें। जो नशा करता है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नशा करता है उसके भी दोषों का वर्णन है, मैं निवेदन करूंगा। उनके पूर्वज पितर कैसे रक्त के कुंड में बिलबिलाते हैं। जो ब्राह्मण शराब पीता है, जो ब्राह्मण दुराचारी है, धूम्रपान करता है, ऐसे उस ब्राह्मण के पुरखे नरक कुंड में, रक्त कुंड में, पयोद नाम के नरक में बिलबिलाते हैं। जैसे कीड़े बिलबिलाते हैं, उनकी यह स्थिति होती है। इसलिए ब्राह्मण को बहुत पावन होना चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण देव मुझे सुन पा रहे हों तो यह विचार करें, क्या इनमें से कोई गुण आपके अंदर मिलता है? गायत्री जप ब्राह्मण को रोज करनी चाहिए, नहीं तो वह अपने जजमान का अन्न पचा नहीं पाएगा। वो अन्न फेंपड़ा फाड़ करके, आंतों को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, मौत अस्पताल में होगी, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण को नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। जगत कल्याण के लिए ब्राह्मण को नित्य हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। ब्राह्मण को रोजाना पुराण का पाठन करना चाहिए, वादन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, वक्तव्य करना चाहिए और वह वेदों का स्वाध्याय करे। और गौ माता की, इस ग्रंथ में लिखा है, जो ब्राह्मण गौ माता की रक्षा करते करते मौत को प्राप्त हुआ है, ऐसे ब्राह्मण का पिंडदान करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को गौ माता की रक्षा करने वाला होना चाहिए। नित्य सूर्य दर्शन करे, सूर्य दर्शन करे, नित्य अग्नि देवता को प्रणाम करे। ऐसा ब्राह्मण, उसमें ब्रह्मा विष्णु और उसमें साक्षात संपूर्ण तीर्थों का वास होता है। ऐसा ब्राह्मण चलता फिरता तीर्थ के बराबर। गरुण पुराण में भगवान नारायण गरुण देव को कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि किसी को मेरे धाम में तीर्थ में जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, श्री द्वारका जी जाना हो, और उसका नियम है जाने के लिए और किसी कारणवश जा नहीं पा रहा है, हे गरुण, जो जो गुण मैंने ब्राह्मण के अंतर्गत बताए हैं, इन गुणों से युक्त यदि ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो उसकी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा भगवान नारायण ने गरुण देव को श्रोता बनाकर ये बात। आप तालियां बजा ही नहीं रहे हैं, बजा रहे हैं तो मरी मराई बजा रहे हैं। आप हमसे परेशान हैं क्या? हैं तो सुनिए, पांडाल परिसर बहुत सुंदर लग रहा है आपकी संख्या को देख करके।
सुनिए, आनंद हो रहा है। अभी पितरों का गीत सुनाऊंगा आपको। 1 बजे कथा जैसे ही कटअप होवे सत्संग टीवी पर, और मैं कहूंगा 9:30 बजे से 1 बजे के बाद की छूटी हुई कथा रोजाना सुबह 9:30 बजे से सत्संग टीवी पर आएगी। तो ये कथा बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, आचार्य कौशिक महाराज फेसबुक के पेज पर, आप सब अपने अपने घर में बैठे हैं, इस कथा को आप जरूर सुनिए। आपने बहुत भागवतें सुनी होंगी, बहुत कथाएं सुनी होंगी, और मैं छाती पर हाथ रख करके कह रहा हूं कि गयाजी में जो यह आयोजन हो रहा है, ये कथा ना सुनी होगी और ना सुनने को मिल पाएगी। इसलिए ये छोड़ना मत, क्योंकि मेरे पास रटंतु कथाएं आती नहीं। पुराना भी गरुड़ पुराण मिला लेना, कुछ न कुछ आपको भिन्न दिखाई देगा, कुछ अद्भुत दिखाई देगा। आज की कथा में मैं सब बातों का निवेदन करूंगा। यदि किसी की पंचक में मृत्यु हुई है और पंचक में किसी का दाह संस्कार हो जाए, तो ऐसा जीव 4 और ले लेता है प्राण किसी के, तो उसका कैसे निदान हो, ये सब मैं इस कथा के माध्यम से आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। तो ये आप जरूर सुनिए। और एक बार मैं कहूँगा, मैंने प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के श्राद्ध की महिमा परसों दिल्ली में कल इस व्यासपीठ से निवेदन की है। परमात्मा करे भले ही उस तिथि में आपका कोई श्राद्ध नहीं पड़ रहा है घर में, तो भी इस गया श्राद्ध से आप रोज जुड़िए और अपने पूर्वजों को यहाँ ब्राह्मणों के माध्यम से जिमाने का यह सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये सब नहीं हो पाएगा। और सच तो यह है, हम जैसे लोग स्वयं भूखे रह कर आपको और आपके पूर्वजों को तृप्त करने में लगे हैं। यही हमारी संपदा है, यही हमारी दौलत है। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी बात का विश्वास कर लेंगे तो मैं बोलूं, नहीं मैं बोलूंगा। अब कर लेंगे तो आज रात्रि में मैंने 1 लाख पितरों का दर्शन किया। ये सत्य बात है। रात्रि 1 लाख पितरों का मैंने दर्शन किया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ। इसलिए तो आज सुबह से मैं इतना गदगद हूं। सुबह 8 बजे ही मैं यहां पहुंच गया। यहां बड़े बड़े वक्ता लोग आए होंगे, बहुत आए होंगे, लेकिन यह सौभाग्य, यह मौका मुझे नहीं लगता मिले। और मिले तो बड़ी अच्छी बात है। मैं पूरे वर्ष भर कथाएं आपको सुनाता हूं, और 16 दिन ये कथा मुझे आपके पूर्वजों को, पितरों को ये कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाग्य नहीं है हमारा, बहुत बड़ा भाग्य है। आपकी कथा छूटे नहीं। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर जितने भी मुझे टीवी के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, वह सबके सब सुने। पितरों को बताते हैं कि वह श्वेत वस्त्र में होते हैं, तो मैंने आज सफेद वस्त्रों में रात में माथे पर त्रिपुंड लगाए है। चांद बिल्कुल गंजी है एकदम, और शरीर थोड़ा सांवला सा है। आधी धोती लगाए हुए हैं और आधी ओढ़े हुए हैं। ऐसे रूप का मैंने दर्शन किया आज रात्रि में, और हजारों में नहीं, लाखों में। फल्गु नदी के बिल्कुल उसके किनारे पर भारी भीड़ लगी हुई है। घंटा घड़ियाल बज रहे हैं और जय जयकारे की आवाजें हो रही हैं। ऐसी मुझे अनुभूति हुई है। मैं भगवान की पवित्र व्यासपीठ से बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं है। कैसे हुआ है ये परमात्मा जाने, हुआ है, अनुभूति हुई है। आप यहां आए हैं, हजारों % आपके पुरखों को यहां से तृप्ति मिलेगी। घर के पितृदोष, तमाम जो अकाल मृत्युआं हुई हैं, दिक्कत परेशानी हुई हैं, सब छुटकारा इस 16 दिन के अनुष्ठान से सब छुटकारा हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। तो मैं पितरों के लिए 1-2 मिनट का भजन बोल दूं, और उसके तत्पश्चात फिर अभी जो श्राद्ध में जिस ब्राह्मण की महिमा का वर्णन किया है, फिर मैं इस चैप्टर को और आगे के लिए बढ़ाऊंगा। उसके तत्पश्चात भागवत जी की कथा भी आप सुनेंगे। अभी ये चैप्टर आप गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, इन पुराणों से ये बातें, ये चर्चाएं मैं आपके बीच में कर रहा हूं। अब कहां पानी गिरा है भाई? कागज
शुरू करो। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने। 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 मेरे पितर जी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने। तुलसी तपोवन यूट्यूब का साउंड बढ़ाइए, चेक करो ना मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप चेक करो मैसेज। धरणी से दो बात हो जाता। धरणी से दो बात हो जाता। तेरा भरोसा सबसे ज्यादा भरोसा सबसे ज्यादा। तू रखना तू रखना तू रखना मेरी लाज हो लाज। तू जो ध्रुव में आ जाने। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू ज्योत रूप में आ जाने। तू ज्योत रूप में आ जाने। तू ज्योत रूप में आ जाने। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू ज्योत रूप में आ जाने। सिरा दे, सिरा दे। बोलो गयाजी धाम की जय हो। अमावस में स्नान पे जाता। 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 तेरा कराओ स्नान में दाता। तेरा कराओ स्नान में दाता। मेरे बिगड़े बनाओ काज हो काज। तू जो लोक में आ जाने। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने। तू आज जोत में आ जाने। तू आज जोत में आ जाने। मेरे पितर जी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने। हरि बोल। होली दिवाली में तने मनाओ। 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 नए नए मैं कपड़े पहनाओ। नए नए मैं कपड़े पहनाओ। होली
वाली है तुम्हें मनाओ, नए नए मैं कपड़े पहना, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा देवे आवाज, ओ आवाज तू आज जोत में आ जाने, मेरे पितरजी महाराज महाराज तू आज जोत में आ जाने, तू आज जोत में आ जाने, तू आज जोत में आ जाने, मेरे पितर मेरे पितर मेरे पितर जी महाराज तू आज जोत में आ जाने, पितर जी महाराज तू आज जोत में आ जाने। ब्राह्मणों की करके सेवा, ब्राह्मणों की करके सेवा, ब्राह्मणों की करके सेवा, ब्राह्मणों की करके सेवा, भक्तों को मिल जाए मेवा, भक्तों को मिल जाए मेवा, ब्राह्मणों की करके सेवा, भक्तों को मिल जाए मेवा। हम सबकी है, हम सबकी है तुझ में नाज, हो नाज तू जो ध्रुव में आ जाए, तेरे पितर जी महाराज महाराज तू जो ध्रुव में आ जाए, तेरे पितर जी महाराज महाराज तू जो ध्रुव में आ जाए, मेरे पितर जी महाराज महाराज तो जोत रूप में आ जाने। हे वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, फल्गु मैया की गदाधर नाथ भगवान की जय हो, ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान नारायण का शरीर 3 तीर्थों के रूप में बटा है। भगवान का जो मस्तिष्क भाग है वो बद्रीनाथ में है, भगवान का जो हृदय स्थल है वो नेमी सारण्य में है, और भगवान का जो चरण रूप है वो श्री गयाजी में है। भगवान गदाधर के इस देहली पर दरबार में भगवान के चरणों की पूजा होती है। तो यहाँ का जो ऐसा धाम फल्गु माता का पावन किनारा, जहाँ पर पहुँच करके संपूर्ण देवता बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक गयासुर नाम का दैत्य हुआ था। कथा इस प्रकार से है, इसने देवताओं की नाक में नकेट डाल रखी थी। देवता बड़े परेशान थे। सुनिए, इसको जीतना बड़ा मुश्किल था गयासुर को। भगवान भी इसके सामने आए और प्रभु ने कहा कि मैंने बड़े बड़े वीरों को देखा,
लेकिन तुझ जैसा योद्धा नहीं देखा। तो गयासुर को भगवान बोले तू हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो गयासुर ने कहा कि तुम ही हमसे मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये बोला। तो भगवान ने त्रवाचा भरवाई, क्या तू दे देगा। हाँ बिल्कुल हम देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे। तो भगवान ने कहा कि तू पट्ट होकर के लेट जा, सो जा। पट्ट जानते हैं, छाती नीचे पीठ ऊपर, उसे पट्ट कहते हैं। पीठ दिखाई दे, पट्ट। पट्ट होकर के तू लेट जा। और चित्त किसे कहते हैं, चित्त उसे कहते हैं जिसमें छाती ऊपर और पीठ नीचे, उसको चित्त कहते हैं। तो तू पट्ट होकर के लेट जा। तो वो लेट गया और 100 वर्ष तक भगवान ने उसकी पीठ पर वेदी बना करके भगवान ने यज्ञ किया। 100 साल तक यज्ञ चला। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूरा संपन्न हो गया, फिर भगवान की आंख में आंसू आ गए उसके समर्पण को देखकर। और उस असुर गया को भगवान कहने लगे कि तू हमसे कुछ मांग, तुझे क्या चाहिए। तब यह रो पड़ा और यह कहने लगा, भगवान सबसे पहले तो यह स्थान मेरे नाम से जाना जाए। ये उसने कहा, इसलिए इसका नाम गया धाम है, गया तीर्थ है। कभी इसको फल्गु तीर्थ के नाम से जाना गया था। इसको पितृ तीर्थ के नाम से तो ये गया सुर के ऊपर कृपा करी है, तब से यह नाम प्रचलन में चल करके आया। और इसने कहा एक रात्रि के लिए भी कोई इस धरती पर चल करके आवे, भगवान उसके पूर्वज तृप्त हो जाएं, ये मांगे दे दो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर स्वयं प्रभु राम जी, माता जानकी यहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त चल करके आए। उन्होंने यहाँ तर्पण, पिंडदान से भी ज्यादा महिमा तर्पण और श्राद्ध की है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पिंडदान तो तब किया जाता है जब ये सोच लिया जाता है कि कोई श्राद्ध वगैरह करने वाला है, नहीं, हम भी वृद्ध हो गए हैं, कौन करेगा। ये तब की ये चीजें हैं। नहीं तो भले ही पिंडदान न हो, तर्पण और श्राद्ध होता रहे, वह पुरखे सदैव कृपा का वर्षण करते रहेंगे। गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह वर्णन है। महिमा देखो, एक चौपाई में मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें पिंडदान का नाम ही नहीं है। भरतलाल जी के लिए लिखी है चौपाई गोस्वामी जी ने, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज बाई देहि दीन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज बाई देहि दीन दाना। सजू भैया एक बार मैं से आवाज तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज बाई देहि दीन दाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। कुछ लोग लिख रहे हैं इसमें कि अवार्ड में कुछ भी समझ में नहीं पा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जिनको आवाज़ ठीक से समझ में आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि जिनको समझ में नहीं आ रही है उनके मोबाइल में भी गड़बड़ी हो सकती है। यदि आवाज़ सही है तो एक आध मैसेज जरूर लिख करके भेजिएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ चैनल। तो श्री भरतलाल जी तर्पण रोज करते हैं, यज्ञ रोज करते हैं और ब्राह्मण भोजन रोज कराते हैं, डेली नित्य कराते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। उषा जमदग्नि ने आप लिखा दिया, आवाज क्रॉस लगा दिया है ही नहीं, क्यों दिक्कत आ रही है। देखो आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। तो फिर इन्हीं के मोबाइल में कमी होगी, बस चेक कर लेना अपनी तरफ से, कोई बात नहीं। आइए मैं फिर इस प्रसंग से जोड़ रहा हूं। श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। चर्चा चल रही है ये ब्राह्मण देवता क्यों है।
आप ब्राह्मणों के भोजन के बाद में खा पी करके ही बैठा करें, बीच में से आपको उठ करके जाना होगा तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें रह जाएंगी और वह फिर आप नहीं सुन पाएंगे। पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए। आपका ध्यान इधर हो। कुछ पूछा गया और ये प्रश्न किए गए थे कि किसकी पूजा करने पर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है, लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हों। किसकी पूजा करने पर ये दोनों राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? पिताजी इसके बारे में आप हमें कुछ बता दें। बाल लोग खड़े हुए हैं, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, आपका मन लगेगा, फिर तो आप खड़े होकर जाएंगे ही नहीं जब तक आरती नहीं हो जाएगी, तब तक बैठ जाइए, सुन लीजिए। देवर्षि नारद जी ने पूछा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, ऐसी किसकी पूजा करें जिसके पूजन करने से देवता संतुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी पति अति प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो जाते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं, तो ऐसी किसकी पूजा है? तब ब्रह्मा जी बड़े मुदित होकर प्रसन्न होकर के बोले और उन्होंने कहा, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर भगवान नारायण अवश्य में प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर देवता जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और मेरी बात को आप कुछ ऐसे ना ले लें, ये बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है कि गुरु के रूप में जिसको कोई ब्राह्मण मिल गया है। आजकल दीक्षा देने का बड़ा शौक हो गया है, ग्रंथों में तो यह वर्णन है, चलो भगवान का नाम लो, भजन करो, प्रवचन करो, यदि ब्राह्मण नहीं हो तो किसी को दीक्षा मत दो, ये अपराध मत कमाओ, क्योंकि शिष्य तो श्रद्धा में कोई जाति वाति पूछता नहीं है, लेकिन उन्हें यह चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये बड़े भाग्य की बात है देवर्षि नारद, यदि किसी को गुरु के रूप में कोई ब्राह्मण मिला है वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करा देता है, तपस्वी है, साधक है, स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण जीव को ईश्वर से जोड़ देता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु जी का निवास होता है, वाणी में मां सरस्वती और उसके कपाल के ऊपर भगवान महादेव बैठे होते हैं। महादेव ज्ञान के भंडार हैं, महादेव ज्ञान के भंडार। पेट पर विष्णु है, चरणों में तो है ही, उदर में भी अग्नि देवता और भगवान विष्णु देव, इसलिए उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो भगवान को क्या भूख कम लगती है? जगन्नाथ बन करके कितना चावल खाता है, श्रीनाथ बन करके कितना भोग लगाता है, बांके बिहारी बनकर उसका कितना भोग लगता है। भगवान जो महादेव हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, जो कि ब्राह्मण के मस्तिष्क पर भगवान महादेव का वास है, इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ये बहुत बड़ा विद्वान होता है। ये उसके उदर में अग्नि देवता और भगवान विष्णु दोनों ही विराजित होते हैं। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास होता है, जो दान मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से 100 अश्वमेध यज्ञ रोजाना पूरे हो जाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, जो दान मान, कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं, जो दान मान और सेवा, ये 3 चीजें ब्राह्मण को समर्पित कर दें हम, दान मान यानी सम्मान और किसी न किसी प्रकार से सेवा आदि के द्वारा जो प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके द्वारा मानो शास्त्रीय पद्धति के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ रोजाना पूरे हो जाते हैं। ऐसा विधाता ब्रह्मा देवर्षि नारद जी को ब्रह्म पुराण के अंतर्गत सुना रहे हैं। ब्रह्म पुराण बड़ा अद्भुत है और जिसको विधाता ब्रह्मा जी बड़े भाव के साथ सुनाते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है, कह दिया जो ब्राह्मण के प्रति 3 चीजें समर्पित कर देते हैं, दान मान और सेवा, तीनों को समर्पित कर देते हैं, तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार तीनों पॉइंट लिखने के लायक हैं, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। जो ब्राह्मण को तीनों चीजें दे देते हैं, दान मान और सेवा, तीनों को समर्पित कर देते हैं, तो शास्त्रीय पद्धति के द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल 100 अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात है और यह बात स्वयं विधाता ब्रह्मा
देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी ने पूछा था, ऐसी किसकी पूजा करें जिसके द्वारा लक्ष्मीपति नारायण हाल ही प्रसन्न हो जाएं। तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं, तुम लक्ष्मीपति नारायण की बात करते हो, संपूर्ण देवता प्रसन्न उसके ऊपर हो जाते हैं। प्रसन्न जो देवता, जो लोग ब्राह्मण को मान देते हैं, दान और सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये सब बड़ी बातें बड़ी मुश्किल से, बड़ी भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त होती हैं। जिनके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये भी लिख लें, जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण कभी निराश होकर के ना जाए, उसको आदर मिले, उसे भोजन मिले, सम्मान मिले। और ऐसा ब्राह्मण जो तृप्त होकर संतुष्ट होकर के जाता है, संपूर्ण परिवार के पापों को ऐसे समाप्त कर देता है जैसे माचिस की तीली एक बहुत बड़े रुई के गोदाम को जला करके राख कर देती है। ब्राह्मण का किसी के घर आना बहुत ज़्यादा शुभ है। किसी के घर पर एक रात्रि उसका रुक जाना बहुत ज़्यादा महापुण्य की बात है, महासौभाग्य की बात है। और ये संपूर्ण बातें विधाता ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में ये बात आप सुन रहे हैं, इससे पूर्वजों को बड़ी तृप्ति मिल रही होगी। जिन जिन ग्रंथों में श्राद्ध कल्प की बात कही गई है, इस 16 दिन की कथा में उन ग्रंथों में से निकाल करके ये बातें मैं आप सबके बीच में बोलता हुआ और पूर्वजों को ये बातें परोसने का, पितरों को परोसने का काम करूंगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, ये ब्रह्म पुराण की बात है। जिसके घर में आया हुआ ब्राह्मण कभी निराश होकर के नहीं लौटता, उसको जल मिलता है, भोजन मिलता है, दक्षिणा मिलती है, उसे बिठाकर उसका आदर, उसका मान किया जाता है। ऐसा आया हुआ ब्राह्मण घर के संपूर्ण लोगों के पापों को ऐसे जला करके राख कर देता है जैसे एक अग्नि की चिंगारी बहुत बड़ी रुई के गोदाम को जला करके राख कर देती है। इतनी बड़ी महिमा इस दयालु ब्राह्मण देवता की है। मैं तो आपको संक्षेप में सुनाऊंगा, मैं तो ब्राह्मण के ऊपर 6 महीना बोलता रहूं तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने अध्ययन शास्त्रों में, ग्रंथों में किया है। हाँ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। और सत्य तो यह है कि यदि यह देवता न होता तो धरती पर फिर मनुष्य ही नहीं होता, सब जानवर बन गए होते। फिर तो ये नहीं सोचा जाता कि भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है, बेटी और पिता का रिश्ता क्या होता है। ये जितनी भी विधि, ये विवाह की विधि, जो भावरें पड़ती हैं, लामा फेरे पड़ते हैं, 7 भावरें पड़ती हैं, तो एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, अष्टावक्र के सगे मामा हुए हैं, जिनका नाम है श्वेत केतु। ये पूरी परंपरा उन्होंने बनाई। क्या नहीं दिया इन देवताओं ने? अग्नि को धरती पर ये ब्राह्मण देवता ही लेके आया, जिसका नाम है महात्मा भृगु। पहले से धरती पर अग्नि नहीं थी, धरती पर अग्नि को उतार करके महात्मा भृगु जी इस धरती पर लेकर के आए। तो बड़ा इन महापुरुषों ने हमें और आपको दिया है, इनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन धान्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पवित्र काल में, पवित्र देश में, पवित्र समय में सुपात्र जो लेने का अधिकारी है, ऐसे ब्राह्मण को जो धन दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। न क्षयति, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतरों के फल को प्राप्त करता है। उनकी पूजा करने वाला कभी भी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिसके घर में ब्राह्मण को बुलाया गया है, उसको भोजन कराया गया है, उसके जीवन में 3 चीजें कभी भी नहीं आएंगी। एक दरिद्रता, एक दुख और एक रोगता। वह उस घर के लोग बीमार नहीं होंगे। आजकल के युवा बच्चों को, बहुओं को बड़ा बुरा लगता है। बूढ़ी दादी, वृद्धा माताएं, इनकी बड़ी श्रद्धा होती है ब्राह्मणों को बुलाने के लिए। ब्राह्मण घर में आ जाते हैं तो बहू अंदर घुस जाती है, बाहर निकल के ही नहीं आती। 32 दांत बजा बजा कर सास माँ को कोसती रहती है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या नहीं पोटला बांध करके दे देगी, पता नहीं क्या नहीं, पता नहीं और क्या क्या लगता है। मैं एक बार फिर कहूँगा, घर में ब्राह्मण संत गुरुजनों का आगमन बहुत ज़्यादा शुभ है। जिनके घर में इन महापुरुषों का आगमन होता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं घुस पाती, उनके घर में
दुख नहीं और उनके घर में रोग प्रवेश नहीं कर पाते। तीनों चीज़ों का नाश हो जाता है जब विप्रों का चरण, संत गुरुजनों का चरण जब घर में आकर के पड़ता है। ऐसा वर्णन किया गया है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र हो जाता है और वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। तीर्थ में जाकर जो पुण्य प्राप्त होता है उस घर में पहुंच करके भी वह पुण्य मिल जाता है जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ गई।